बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रुप रीडिंग क्लासेस में बच्चों। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो टॉपिक हमारा है लास्ट टॉपिक 1.5 टॉपिक है। तो वो हमारा क्या है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड डियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर से हम क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे। रैशनल नंबर से आपने 9th में भी मिल चुके थे आप और 8th में भी पढ़ चुके थे आप, और उस रैशनल नंबर को आज हम फिर मीट करेंगे। क्या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कुछ थ्योरम्स है और कुछ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम्स है। उसमें क्या है, कुछ एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप क्लास टेंथ में आप उसे पढ़ेंगे। आप क्लास 9 में हमने विजिट कर चुका था, तो क्लास 9 में आप उसको ज़्यादा नहीं जाना था कि वो क्या फॉर्म जो होते हैं PYQ फॉर्म के होते हैं और Q डॉट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ये सब आपने पढ़ा था क्लास 9 में, तो ये सब जाना था। तो एक्सटेंड हुआ है कुछ टॉपिक क्लास 10th में। तो आइए इनसे फिर से मिलते हैं और क्या करते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन है उनसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो भाई नाथ रिश्तेदार हैं, इंशाल्लाह से मिली थी। ठीक बात है, रिविजिटिंग रैशनल एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रैशनल नंबर जैसा कि आप जानते हैं क्या है, रैशनल नंबर हमारा क्या है, जो PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। बता देता हूँ एक बार, रैशनल नंबर हमारा क्या है, जो PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बार आपको बताया होगा, लेकिन रिमाइंड किया करो कि ये PYQ फॉर्म का होगा जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। यही होता है हमारा रैशनल नंबर, जहाँ पर P और Q हमारे क्या होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे यहाँ पर। और ये रैशनल नंबर की क्या है, डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर आपने जान लिया और उसके बाद बात करते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो रैशनल नंबर का कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फिलहाल देखते हैं क्या क्या दिया है रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स में। चलिए देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। कौन कौन से, पहला लेते हैं, देखो 0375। ठीक है, 0375 इनसे मिलते हैं। तो इनको क्या लिखा जा सकता है, 375, ठीक है, अपॉन 1000 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये कितना हो गया, 375 इंटू 10 पावर 3। तो क्या हुआ, ये PYQ फॉर्म में लिखा है ना, PYQ फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर हमारा PQ क्या इंटीजर है और यहाँ पर हमारा Q डॉट नॉट इक्वल टू 0। तो यह हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, हमारा क्या रैशनल नंबर। तो इसी तरह की एक और एग्जाम्पल दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया है उसको भी देख लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल दिया है, तीसरा देखते हैं क्या दिया। तीसरा 0 कितना दिया है, 0875। ठीक, 0875 और इसे लिखा जा सकता है क्या, 875 अपॉन 10,000। ठीक है, 10,000 और ये 875 अपॉन 10 पावर 4। तो ये भी क्या है, PYQ फॉर्म का है। ये भी क्या है, PYQ फॉर्म का है। यहाँ पर हमारा क्या है, P और Q हमारा क्या है, इंटीजर। P और Q हमारा इंटीजर है, यहाँ पर हमारा Q डॉट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह हमारा क्या है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, रैशनल नंबर। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल क्यों एनसीईआरटी से ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, उसको लाखों बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि बोर्ड में जो यूज होता है, ये पैटर्न यही यूज होता है, एनसीईआरटी का पैटर्न यूज होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि ये जो कॉमेंट्री है, जो सारे बच्चे में कॉमेंट्री है, जो बोर्ड एग्जाम इस बार अटेंड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सारे बच्चे में कॉमेंट्री होनी चाहिए और सारे बच्चे एक ही टॉपिक पढ़े और उसे अच्छी तरह से पढ़े। एनसीईआरटी में यही सब रेफरेंसेस सभी बच्चे पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं एनसीईआरटी सबसे पहले, रेफरेंस को छोड़कर। तो यही सब बात ही हम एग्जाम्पल क्या करते हैं, इसी तरह एनसीईआरटी कर लेते हैं, यही सब बात है। तो ठीक है, तो फिलहाल हमने रैशनल नंबर से मिल लिया। अब एक चीज़ और बची थी, क्या एक चीज़ बची थी, उसका क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं अब डेसिमल एक्सपेंशन भाई, रैशनल नंबर के क्या होते हैं, दो ही क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। आइदर क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, टर्मिनेट कर जाएगा। आइदर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा,
टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, रिपीटिंग करेगा, या फिर कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन भी कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में आप पढ़ते हैं, पहला आपका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और दूसरा आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा बार बार। तो वही कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ डिविजन होंगे, वही क्या करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार। तो वैसे नंबर्स हमारे वो भी रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक, और इरेशनल नंबर की बात करते हैं, वो बात तो नहीं करना लेकिन बताता हूँ। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब जो टर्मिनेट का ना करे और रिपीट भी ना करे। ऐसे नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, तो इस तरह हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नंबर दो टाइप का हमारा रैशनल नंबर का। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो हमारा क्यू होता है, क्यू यानी कि क्या, हमारा डिनोमिनेटर, पी बाई क्यू जो डिनोमिनेटर है, क्यू हमारा किस फॉर्म का रहता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर n। क्यू इस फॉर्म का रहता है। ठीक है, जहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट कर जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट करता है, और जो टर्मिनेट कर जाता है तो इसका क्यू की डिनोमिनेटर है इस फॉर्म का रहता है, 2 पावर n इंटू 5 पावर, या फिर यन और यम हमारे क्या होल नंबर्स, या फिर क्या आप क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पर हमारे यम और यम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये फॉर्म के अब ये थ्योरम में अभी पढ़ेंगे हम। बात करते हैं अभी, ये मतलब रेफरेंस आपको दे दिया, मतलब ये पहले से बता दिया, तो अभी थ्योरम में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन बार बार रिपीट करेगा, नॉन लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब बाद, डेसिमल के बाद तो जो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, कुछ ब्लॉक रिपीट करेंगे। तो इसका फॉर्म क्या होता है, टू पावर n टू 5 पावर n का फॉर्म नहीं होता। क्यू इज ऑफ द फॉर्म डज नॉट, यानी कि डज नॉट, क्यू डज नॉट इज द फॉर्म, क्यू डज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n टू 5 पावर, इस फॉर्म का नहीं रहता। ठीक, इस फॉर्म का नहीं रहता है, क्यू डज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर, इस फॉर्म का नहीं रहता। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है दूसरे का ये इसका फॉर्म नहीं रहता। ठीक है, अब रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म लिखता हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म है। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म है, यहाँ पर हमारा क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल फॉर्म का मतलब जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्यू हमारा क्या इस फॉर्म का रहेगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा, क्यू इस फॉर्म का रहेगा, और इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्यू डज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n टू 5 पावर। तो ये सब क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई डेसिमल एक्सपेंशन की। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। अभी हमें सब कुछ आपको बता दिया पावर। ठीक, आप देखो थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम 1.5। ठीक, थ्योरम 1.5 क्या आता है, देखो क्या कहता है। थ्योरम 1.5 अब ये कहता है, देखो ध्यान से सुनो। अब ये कहता है लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, बी आ रैशनल नंबर वेयर जहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम लो या फिर इंटीजर भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इंटीजर लो, को प्राइम लो, चाहे लो। जहाँ पर हमारा क्या है, ये जनरली को प्राइम है तो इंटीजर भी होगा। तो लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू डज नॉट 0।
को प्राइम क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, या सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जो ये पी वाई क्यू फॉर्म होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा को प्राइम के लिए, ठीक। तो पी वाई क्यू है रैशनल नंबर पे, पी आर एन क्यू इंटीजर एंड क्यू डन नॉट 0। और जो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, ये लिख दिया। देन अब क्या होगा, देखो फिर अब क्या हुआ, देन q is of the form 2 power n into 5 power m, where क्या है, n and m are non-negative इंटीजर, जहाँ पर हमारा n और m क्या है, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस वाले को छोड़कर, जो वो हमारे बिना पॉइंट्स वाले नंबर के माइनस वाले को छोड़कर, और 0 से लेकर 1 2 3 4 1 प्लांट तक वो n और m की हमारी क्या है, वैल्यू है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर्स। इंटीजर्स ले लिए, ये 0 था हमारा, और ये -1 -2 ऐसे जाता है इनफिनिट है, और ये 1 2 3, ठीक है, इनफिनिट है। तो ये जो हमारा नंबर है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये यही हमारा क्या है, यही हमारा n एंड m है, यही हमारा क्या है, n एंड m है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया हो। तो ठीक है, आप देखो, फिलहाल देखो, इस चीज़ का तो प्रूफ नहीं दिया है हमारे बुक में, प्रूफ नहीं दिया, लेकिन इसका क्या दिया, एनालाइजेशन दिया, एनालाइजेशन यानी कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स बेसिस पे हम देखते हैं, हाँ ये श्योरिटी है, एग्जांपल्स बेसिस पे हम देखते हैं ये नंबर क्या है, ये थ्योरम क्या श्योर है, यानी कि ये थ्योरम क्या सेटिस्फाई करता है, कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो सेटिस्फाई करता है, तो जो देखो क्या, देखो बताता हूँ, ये चीज़ ये एनसीईआरटी बता रहा होगा, ठीक है, बताता हूँ तुमको। देखो कह रहा है यूर प्रोबेबिलिटी व्हाट हैपेंस द वे अराउंड इन थ्योरम 1.5 10, that is if you have a rational number of the form p by q, this is the prime factorization of the form 2 power n into 5 power when n and m are non-negative integer, then does p by q have a terminating decimal extension, क्या p by q के पास terminating decimal extension होगा अगर हमारा जो q फॉर्म होगा 2 power n into 5 power m, ये पूछ रहा है। इस तरह के एनसीईआरटी मतलब ये समझाता है पूरा बुक, तो इस तरह एनसीईआरटी पढ़ा करो, बहुत अच्छी बुक है। लेट अस सी इफ देयर इज सम ऑब्वियस रीजन व्हाई दिस इज ट्रू। अब देखो, अब इसका देखो प्रूफ नहीं दिया है, देखो कह रहा है कि कुछ रीजन देख लेते हैं कि ये क्यों ट्रू है, ये थ्योरम क्यों ट्रू है, कुछ रीजन देख लेते हैं। तो रीजन नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ सर्टेन एग्जांपल दिया है, तो उसको देखेंगे। वी विल श्योरली एग्री दैट एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where and b is the power of 10, b is the power of 10, b का पावर क्या होता है 10 का फैक्टर क्या होगा 2 और 5, ठीक है। तो वी विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके पास अगर किसी भी पी वाई क्यू इंटीजर मतलब कि अगर उसका पावर क्या होगा 10 होगा, अगर उसका बी का मतलब जो क्यू है उसका पावर क्या होगा 10 होगा, कोई भी पावर होगा, तो बी क्या होगा पावर होगा 10 का, तो क्या होगा उसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, पक्का है उसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो इट सीम टू बी मेक सेंस टू कन्वर्ट अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर की इज द फॉर्म ऑफ 2 power n 5 power n to an equivalent rational number of the form a by b and b is the power of 10। मतलब कि जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है पी वाई क्यू फॉर्म में, वो क्या है फॉर्म ऑफ ए बाई बी है, जहाँ पर बी हमारा क्या है पावर ऑफ 10 का पावर है, बी हमारा क्या है 10 का पावर है, बी हमारा क्या है 10 का पावर। अभी बताता हूँ एग्जांपल, ठीक है। लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल अबव एंड वर्क बैकवर्ड। हम क्या करेंगे, पिछला जो हमारा थ्योरम दिया है उसको मतलब देख कर हम क्या करेंगे एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल दिया रहता है, देखो कितनी अच्छी तरह से समझाया है एनसीईआरटी, तो बहुत अच्छी बुक है, इसको रेफर करना, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, हमें क्या दिया 3/8 दिया, ठीक है। पहला एग्जांपल फर्स्ट दिया हमें क्या दिया 3/8 दिया। 3/8 को देखो क्या लिख सकते हैं, अब 2 पावर ये और ये क्या होगा 8 यानी कि 2 पावर 3, ठीक। अब इसके पास क्या है फैक्टर 5 नहीं है, डिनोमिनेटर ये हमारा क्यू है। अब इसके पास फैक्टर क्या है 5 नहीं है इसके पास फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब ये बी इज नॉट ऑफ द पावर ऑफ 10। बी क्या है हमारा 10 का पावर नहीं है, बी हमारे 10 का पावर नहीं है। 10 का कोई भी पावर मिल जाए, जैसे 10 का पावर 0, 10 का भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 10 का पावर 1 हो सकता है नेचुरल नंबर, यानी 10 का पावर क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब 10 का पावर नेचुरल नंबर मिलेगा तभी हमारा क्या होगा जो रैशनल नंबर आएगा वो हमारा क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, वो हमारा क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिलहाल ये टर्मिनेट करेगा।
अभी अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, बी का पावर हमारा क्या 10 मिल जाएगा, ठीक है, बी का पावर 10 मिल जाएगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई किए क्या 5 से, अब हमारा 10 का पावर चाहिए था, जैसे कि 2 5 या 10 होता है, तो इधर भी हम क्या पावर 3 लेंगे, 5 का पावर 3, इधर 5 का पावर 3, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये 125 आएगा, 125 इंटू ये मतलब 250 और ये कितना आएगा 2 पावर 3 यानी कि 8, 2 पावर 3 हमारा कितना है 8 और ये 125 इंटू 8 कितना आएगा 125 इंटू 8 आएगा, यानी कि 25 200 और ये हमारा आएगा 1000, ये हमारा कितना आया 1000 और ये 1000 यानी कि लिख सकते हैं 250 अपॉन 10 पावर 3। अब 10 का पावर आ गया ना, 10 का पावर आ गया, जहाँ पर 3 हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, तो आपको बता दें नेचुरल नंबर होता है ये 10 का पावर। तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 का पावर 3। अब यहाँ पर एक पॉइंट वाले में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 0.10 का पावर 3 ना 1 2 3। तो ये क्या होगा डेसिमल में क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है, जो हमारा रैशनल नंबर था वो डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन उसका हो गया, ठीक है। हमारा क्या था 3/8 था, 3/8 था, ओह जनरल सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 है ना, तो ये हमारा क्या है, तो ये 375, ठीक है, और ये 0.375 ये होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा नहीं लास्ट है, देख लो टाइम नहीं, लास्ट देख लो कितना है 145 और ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ कितना है 14588 14588 और कितना दिया 625, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइज कर दे, फैक्टराइज करने में क्या मिलेगा 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 ऐसा मिलेगा फैक्टराइज करने में, फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5 पावर क्या 5 पावर है 4, 5 पावर 4, अब 2 पावर 4 और हमें चाहिए तो 2 पावर 4 दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी करेंगे, ठीक। और ये हमारा मिल जाएगा 4 और ये पावर क्या आ गया ऐड हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 7 इंटू 521, ठीक। और ये 5 पावर 4 यानी 2 पावर 4 या 10 पावर 4, ठीक। और इस तरह से ही जो मल्टीप्लिकेशन है उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा 233 फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, आप कैलकुलेशन कर लेना। और 10 पावर 4 तो इस तरह हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा 1 2 3 4 23.3408। ये हमारा क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हमारा मिल गया। क्या कर रहा है ये टर्मिनेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा क्यू क्या था, क्यू कहाँ है, ये देखो क्यू हमारा क्या था 2 पावर n इंटू 5 पावर m, 2 पावर n इंटू 5 पावर m, देखो 625। अगर कोई नंबर चेक करना है कि वो क्या करना टर्मिनेट करेगा, वो रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे क्यू का फॉर्म उठाओगे, क्यू का फॉर्म देखो 625 उठाए और ये क्या आएगा 5 पावर 4, ठीक। अब इसको भी लिख सकता हूँ ना, देखो 2 पावर यू लिख सकता हूँ ना, जहाँ पर हमारा n और आपको क्या बोला था होल नंबर यानी कि क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। इसे फिलहाल इससे मतलब नहीं है, ये तो 1 ही होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो ये हमारा क्या आ गया 2 पावर m इंटू 2 पावर n इंटू 5 पावर m का फॉर्म आ गया ना। तो यहाँ पर हमारा क्या 5 पावर 4, तो ये हमारा क्या आ गया 2 पावर n इंटू 5 पावर m का आ गया। तो जब ये लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, जब लिखा जा सकता है 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो हम क्या करेंगे जनरली से ये सब क्या करेंगे, जो इतना लंबा कर दिए हम लोग, इतना लंबा कर दिए, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सीधा हम कह देंगे कि हाँ ये जो रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। अब देखो 9th में आपने पढ़ा था तो उधर क्या है आपको प्रॉब्लम हो रही थी डेसिमल एक्सपेंशन जाने में, लेकिन जब 10th में आपने एक स्टेप और बढ़ाया तो इस स्टेप में हमें एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिली। तो इस चीज़ में हमें क्या मिला कि जो इसका क्यू का फॉर्म हम उठाते हैं, अगर ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में आ जाता है तो हमारा क्या होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह का हमारा
फाइंड हो गया। तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। बताना कि आइदर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस थ्योरम का क्या हुआ, इस थ्योरम का एनालाइजेशन आपको मिला, इस थ्योरम का एनालाइजेशन आपको मिल गया होगा। तो इस तरह की फिलहाल इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो ये इट इज ओबियस। एंड हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रू को, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू सिद्ध करेंगे। आपको बताया ना, आपको एग्जाम्पल बताया इस तरह क्या हमारा ये ट्रू दिया गया है। फिलहाल एनसीईआरटी में भी आपका प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम उठाते हैं। अब दूसरा थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम 1.6। अब इसी में एडिट कर देते हैं थ्योरम, उसी का कन्वर्स है। उस थ्योरम का क्या है, ये कन्वर्स है, ठीक है। ये लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू रैशनल नंबर बी पी एन के को प्राइम क्यू डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम सपोज करेंगे। उसके बाद को प्राइम क्यू डजंट इक्वल टू 0। इस थ्योरम में आप रिमाइंड करना, क्या करना था आपको, लेट एक्स रैशनल नंबर पी एन के को प्राइम क्यू डजंट इक्वल टू 0 एंड देन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, आप लिख देना हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। इतनी बात आपको ऐड करनी थी इस थ्योरम में, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर लेना। इसके बाद ये ऐड कर लेना, लेट इट शुड बी रैशनल नंबर पी एन के ऊपर है और क्यू डेसिमल 0। उसके बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। तो उसके बाद देन यहाँ पे लिखिए, देन वहाँ लिखा, ठीक है। तो ये हो गया, ये थ्योरम हो गया। और दूसरा थ्योरम लेते हैं, थ्योरम 1.6। तो ये थ्योरम 1.6 क्या है, इसका कन्वर्स है, ठीक है। यहाँ तक रीच कर देते हैं, कुछ नया आ रहा है यहाँ पर। लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर वेयर पी एन क्यू आर को प्राइम क्यू डजंट 0 सच दैट, क्या लेते हैं, सच दैट q is of the form 2 power into 5 power n। हम x इक्वल टू पी बाई क्यू ऐसा रैशनल नंबर लेते हैं, जैसा कि q हमारा क्या, ये फॉर्म होना चाहिए, 2 पावर इंटू 5 पावर n, q हमारा ये फॉर्म होना चाहिए। तो अगर जब ये q हमारा इस फॉर्म का होगा, सच दैट q is of the form 2 पावर n, जहाँ पर हमारा क्या है, वेयर m and n and m are non-negative integer, जहाँ पर हमारा m और क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या होगा आप देखते हैं, तो क्या होगा, so then that is the form of very non-negative, then, ठीक है। then हमारा क्या होगा, the decimal expansion of x terminates। एकदम क्या है वो थ्योरम 1.2 का क्या है, उल्टा है एकदम, कन्वर्सली इसको बोलते हैं थ्योरम, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो उसी का उल्टा होता है कि जो हम x इक्वल टू पी वाई की अगर कोई रैशनल नंबर लेते हैं, x इक्वल टू पी वाई की अगर कोई रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे कैसे लेते हैं, जैसा कि क्यू हमारा किस फॉर्म का हो, 2 पावर n टू पावर n का फॉर्म होता है। तो क्या करेगा, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। जैसे का उल्टा है। तो ये बात होगी। फिर इसका एनालाइजेशन हम देखते हैं। फिलहाल इसका प्रूफ नहीं दिया है बुक में, ठीक है। इसका एनालाइजेशन देखते हैं। एनालाइजेशन आप देख ही लेंगे, जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर दिया आपको, तो आप चेक करते हैं। जैसे कि हमारा दिया है 13 अपॉन कितना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी, 3125, और ये हमारा क्या है 13 अपॉन, और ये हमारा 5 पावर कितना है, 5 है शायद, 5 पावर 5, और यहाँ पर 2 पावर 5 हम ऐड करेंगे, 5 पावर 5। तो हमारा यहाँ पर देखो क्यू किस फॉर्म का है, क्यू हमारा क्या है 2 2 3 1 2 5 इक्वल टू 5 4, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 पावर 0, ठीक है।
और ये हमारा क्या है, 4 नहीं होगा, 5 होगा। और यहाँ पर 2 पावर 0, यहाँ भी हमारा क्या जो डिनोमिनेटर हो गया है 2 पावर n इंटू 5 पावर m का फॉर्म का है। इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह इस थ्योरम का क्या है, एप्लीकेशन है। इस तरह इस थ्योरम का क्या है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह इस थ्योरम का क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन होगा थ्योरम एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस थ्योरम को एनालाइज करने के लिए। फिलहाल इसी का कन्वर्स जो आपको बताया। तो अब थ्योरम 1.7 पे आते हैं, थ्योरम 1.7 पे आते हैं। थ्योरम 1.7 की बात करते हैं। तो इसमें दिया है लेट x इक्वल टू py की रैशनल नंबर, लेट x इक्वल टू py की है रैशनल नंबर वेयर p and q को-प्राइम है q डॉट इक्वल टू 0 सच दैट, ठीक है, सच दैट q इज, यहाँ पर क्या लेंगे, नॉट, यहाँ पर क्या लेंगे, नॉट, सच दैट q इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू पावर n वेयर n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x क्या करेगा, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो जब हमारा x इक्वल टू py की रैशनल नंबर है, जब हम q और p हमारा को-प्राइम है, जहाँ पर q डॉट नॉट इक्वल टू सच दैट q इज नॉट, अब यहाँ पर क्या लग गया, नॉट लग गया, उस थ्योरम का क्या है, उसमें नॉट लग गया। q हमारा इस फॉर्म का नहीं आता, ठीक है, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू पावर n इंटू 5 पावर m वेयर n नॉन नेगेटिव इंटीजर, m हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या करेगा, रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेट करेगा लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, सम ब्लॉक्स करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इस तरह से इस थ्योरम का भी हो गया, इस थ्योरम की बात हो गई। इस थ्योरम को भी ऐसे एनालाइज करेंगे, जैसे कोई भी रैशनल नंबर दिया है, जैसे कोई भी रैशनल नंबर दिया है, जैसे कि हमारा दे दिया, जैसे कि हमारा दे दिया, फिलहाल एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, जैसे कि हमारा हो गया 1/7, ठीक है, 1/7, जैसे एग्जाम्पल हमारा 1/7 है, ये एग्जाम्पल दिया है। तो 1/7 जो एग्जाम्पल है हमारा, तो यहाँ पर देखो q हमारा किस फॉर्म का है, q इक्वल टू क्या है, 7। तो q जमा हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m का पावर नहीं, 2 पावर हमारा क्या है, q हमारा क्या है, 2 पावर n इंटू 5 पावर m का फॉर्म नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस बात क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है, चेक करो, 1/7 डिवाइड करो, 1/7 दिया ना, 1/7 दिया, तो यहाँ पर हमारा 7 क्या है, 7 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, 7 हमारा क्या है, डिविडेंड, अरे 7 हमारा डिवाइजर है और 1 हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, अभी 0 पॉइंट, ये 0 और ये 1 7 3 और ये 0 यानी कि 4 और ये 28 और ये कैरी 2 और ये 2, फिर 0 आ गया और ये 2 आ जाएगा और ये कितना 14 और ये 6 फिर 0 और ये कितना 7 यानी कि 8 और ये 56, ये 4 0 यानी कि अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, अब कैरी कितना बच रहा था, अब कैरी कितना बच रहा था, अब कैरी 5 बच रहा था, अब 5 0 लगाएंगे, अब 7 से जाएगा, 7 से जाएगा ये 4 9 और कैरी 1 1 0, फिर वही बात आ गई ना, फिर वही बात आ गई ना 10 से, अब ले जाएंगे 7 बार, ठीक है, ये 7 है, ये 10 और ये 1, फिर वही आता ही ना, अब ये 1 फिर रिपीट कर रहा, अब ऐसे रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, फिर यही चीज़ आएगा। तो क्या कर रहा है, बार बार यही रिपीट कर रहा है, बार बार यही रिपीट कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। तो आपने देखा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमने चेक भी कर लिया हमारा जो क्या है, ये जो अगर इसका फॉर्म नहीं होगा तो क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसका रियलाइजेशन हमने देख लिया, तो इस तरह हमारे रियलाइजेशन इसका सही है, हमने चेक किया। तो ये थ्योरम हमारा क्या है, सही है, ये थ्योरम हमारा क्या है, सही है। तो रियलाइजेशन हमने कर लिया। फिलहाल तीनों थ्योरम्स हमने खत्म कर दिए,
अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एक्सरसाइजेस को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉक करेंगे इसके एक्सरसाइजेस को, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को, किस तरह से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को लगाना है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हमने आपको यही बता दी है, तो एक्सरसाइजेस में आप लगभग प्रैक्टिस करिए, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और आपने हमारे जो आपके दोस्तों हैं, दोस्तों के पास आप हमारा वीडियो पहुँचाइए और दोस्तों को शेयर कराइए कि मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस की महामारी के कारण। तो ये कि चल नहीं रहा और क्लास हमारा चल नहीं रहा, लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत एक्सटेंड हो रहा है हमारा क्लास चलने में, बहुत टाइम लग रहा है। अब देखो ये टाइम कब तक एक्सटेंड होता है। फिलहाल कोरोना को मारो, हमारा फाइट करते रहो कोरोना को, कोई बात नहीं है, फाइट करते रहो और पढ़ते रहो बराबर। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, नाउ आई एम गोइंग, कैन आई गो? ओके, रिप्लाई।